नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यापार के लिए भी ये प्रयासरत हैं और पार्टनरशिप में व्यापार भी करना चाह रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या सफलता है, आगे के जीवन में क्या स्थितियां दिख रही हैं और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर अवस्थित है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है और बहुत शानदार है। जिस प्रकार की पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है, इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित होगी तो आप अपने जीवन में धनवान बनने वाले हैं और एक पार्टिकुलर समय के बाद बनने वाले हैं। और भाग्योदय का समय 101% आपके जीवन में 35 वर्ष की आयु के बाद आना होता है। तो इनके जीवन में भी परिवर्तन 34-32 वर्ष की आयु के बाद आया होगा। उसके बाद जीवन के प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा इन्होंने। तो पहले पॉजिटिव चीज को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है वो परिवर्तन वाला चिन्ह, किस प्रकार की भाग्य रेखा इनको धनवान बना रही है। इस प्रकार की भाग्य रेखा सार्थक परिवर्तन के साथ साथ धनागमन को भी दर्शाती है। तो अगर आप देखेंगे ठीक तरीके से तो यहां पर से भाग्य रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट है, समझना। यहां पर से भाग्य रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाली भी भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, बहुत जबरदस्त। पहले मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक रेखा निकल के इसको जोड़ रही है, लेकिन जब मैंने इसको बहुत गौर से देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रेखा यहीं पर स्टॉप हो गई है। उसके बाद साइड से एक और रेखा चली है और यहां पर एक परफेक्ट मिस्टीरियस क्रॉस बनाया है। अब मैं अपने वीडियोस में प्रायः कहता हूं, अगर आपके हाथ पर मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है तो आपके जीवन में परिवर्तन 35 वर्ष की आयु के बाद होना तय है। आपके जीवन में परिवर्तन 35 वर्ष की आयु के बाद होना तय है और आप जिंदगी पर धनवान बनेंगे ही बनेंगे, ये 101% श्योर है, 101%। तो इनके हाथ पर भी मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल सामान्य इसको हम देखना चाहेंगे भी नहीं। और लाइफ में लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद ये परिवर्तन को बता रही थी, पॉजिटिविटी को बता रही थी, धन आगमन को बता रही थी, प्रॉपर्टी के सुख को बता रही थी। तो ये इनके जीवन में इनको जरूर हासिल हुआ होगा, क्योंकि 54 वर्ष की आयु के बारे में, 54 वर्ष के व्यक्ति के आयु के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो बिल्कुल सामान्य बात नहीं करूंगा। एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ आपको दिखा रहा हूं एवं समझा रहा हूं। तो ये मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति इनको धनवान बनाने के लिए पूरी बाध्य है और 36 वर्ष की आयु से लेके 56 वर्ष की आयु तक इसका पूरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 54 वर्ष की आयु हो गई है, अब आगे का जीवन भी बेहतर रहेगा, नो डाउट। अगर मैं आगे और विचार कर लूँ, केवल एक पॉजिटिविटी से जातक अमीर नहीं बनते, इसके उपरांत और भी चीज़ें हाथ पर होती हैं। तो ये पूरे पुण्य रेखा आपकी ज़बरदस्त दिख रही है। यहाँ पर एक कमाल सूर्य रेखा, चमत्कारी आला दर्जे की सूर्य रेखा नजर आ रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बन रही है, थोड़ी अभी डार्क में कमी है। ये फिश साइन में इतना पावर है, ये इस साइन में इतना पावर है कि आपको धनवान बना सकती है, धन लाभ करा सकती है, बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। और ये फिश साइन थोड़ा कम विजिबल है, कभी भी रेखाओं का फल आपके विजिबिलिटी के बाद आता है, विजिबिलिटी ना हो तो ये नहीं आता है। तो फिश शाइन में भी विजिबिलिटी में थोड़ी कमी है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः ये आने वाले समय में पूरी विजिबल हो और आपको धनवान बनाए, आपको धन लाभ कराए, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो चलो ये तो हो गई बात। अब मैं आगे विचार करूंगा और चीज़ों पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करूंगा और क्या क्या चीज़ें हाथ पर बनी हुई हैं। तो ये वाली पॉजिटिविटी बड़ी कमाल थी और मुझे लगता है कि इसका फल आपको जीवन में आने वाले समय में ज़रूर मिलना और बहुत ताकतवर तरीके से मिलना है। एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी ट्रायंगल जो कि यहीं पर थी, लगभग सूर्य पर्वत के आसपास थी, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। और ये पहले मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि डिस्टर्ब शुक्र बल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक और आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, बहुत आला दर्जे का त्रिभुज है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें हाथ पर है तो यहाँ पर ये एक रेखा जो है ना, ये यहाँ पर एक त्रिभुज बनाई हुई है, सब सम्मिलित है, ये शुक्र वलय का पार्ट नहीं है।
आगे भी ये जबरदस्त भाग्य रेखा चल रही है, मतलब एकदम चमत्कार हुआ है हाथ पर। और ये वाली भी भाग्य रेखा है, इस बीच में भी एक त्रिभुज है। क्या बात है। तो यहां पर ये देख लिया आपने, तो यहां पर एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, बीच में फिश साइन अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए कुछ सार्थक उपाय मैं बता दूंगा। आगे भी ये भाग्य रेखा आपकी चल रही है, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की चमत्कारी आकृति समझने के लिए भी समय लगता है। ये जातक को धनवान जरूर बनाता है, ये जातक को धन लाभ जरूर कराता है, नो डाउट। चलो ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी। तो प्रारंभिक समय में क्यों स्ट्रगल था, प्रारंभिक समय में क्यों परेशानी थी, वो वाली बात भी मैं आपके अतले के माध्यम से देख पा रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिविटी में आपको नजर आएगा कि इनकी प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा नहीं थी। तो जब प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा ना हो तो जीवन में स्ट्रगल होता है, जीवन में परेशानी होती है, जीवन में तनाव होता है, छोटे छोटे कामयाबी के लिए भी ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, वो इनको जरूर करना पड़ा होगा। कुछ राहु रेखाएं थी, ये भी एक तनाव वाली रेखा होती है, तनाव वाला चिन्ह होता है। इस केस में भी जातक के जीवन में तनाव जरूर होता है, जातक के जीवन में परेशानी जरूर होती है। तो ये दो चीज देख लिया नेगेटिविटी। तीसरी, बृहस्पति का थोड़ा गड़बड़ अवस्था इस बात का परिचय कराता है जातक के स्ट्रगल्स जीवन के प्रारंभिक समय में। तो इन सब कारणों से आपके जीवन के प्रारंभिक समय में आपको तनाव और स्ट्रगल्स जरूर देखना पड़ा होगा, सामान्य बात है। अब चलो मैं बात करता हूं प्रश्न के ऊपर। इनका पार्टनरशिप में कार्य है। चलो अब एक बहुत ही अच्छी बात है कि आगे जीवन में कोई खास तनाव नहीं है, कोई खास परेशानी नहीं है। तो जो आपका प्रश्न था पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें बृहस्पति की प्रबलता बहुत मायने रखती है। और अगर आप कोई कार्य पार्टनरशिप में करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा भाग्य आपका प्रबल है वैसा भाग्य आपके पार्टनर का भी हो। अगर आपका पार्टनर धोखेबाज निकला, भाग्य की अप्रबलता की वजह से आपको नुकसान लग गया, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा, आप या मैं, ये बताओ। तो पार्टनरशिप में काम करने से पहले बहुत कुछ देखा जाता है। पार्टनर की मनोस्थिति को देखा जाता है, पार्टनर के समय को देखा जाता है, पार्टनर के ध्येय को देखा जाता है, पार्टनर की इच्छा शक्ति को देखा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर के भाग्य को देखा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति इस प्रकार से गड़बड़ हो और हृदय रेखा पर ये इमोशनल लाइंस जो विश्वास करने वाली स्थिति को बताती है कि आप बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो इस केस में पार्टनर का पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। और पार्टनरशिप में कार्य करने शुरू करने से पहले अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण जरूर होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिजनेस रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं है, तो आपको अभी कुछ दिन वेट करके कार्य शुरू करना है बिजनेस का। अभी तुरंत आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चांसेस बनेंगे कि थोड़े नुकसान लग सकते हैं। वो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा वो क्या कैसे करना है। और पार्टनरशिप में काम आपके लिए बहुत सूटेबल नहीं रहेगा। स्वयं का कोई भी कार्य करोगे तो बेनिफिट रहेगा। और स्वयं का कार्य करने के लिए भी मैं आपको अभी तुरंत नहीं बोल रहा, उसके लिए भी कुछ एक प्रोसेस है। क्योंकि आपके जब खराब समय में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है, जब आप अच्छे समय में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। तो मायने ये रखता है कि आप किस समय में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि अभी आपका कौन सा समय गुजर रहा है। चलो ये तो हो गई बात। अब हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर देते हैं। वैसे आगे के जीवन पर बहुत ही ताकतवर स्थिति बनी हुई है, आपके जीवन में प्रगति के लिए बहुत ताकतवर स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये जीवन पर आपको बेनिफिट जरूर कराती है, जीवन पर आपको प्रोग्रेस जरूर कराती है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो कार्य जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार समय का वेरीफाई कर ले, कौन सा कार्य आपके लिए सूटेबल है, इस चीज का आप वेरीफाई कर ले, ताकि आपके जीवन में इसके रिगार्डिंग जो नुकसान आने वो कम आए और बेनिफिट आपको ज्यादा देखने को मिले। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करूंगा। तो ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ये जीवन रेखा। डिपेंडेंसी तो बहुत दिन तक रही, लगभग 24-25 तक आप डिपेंडेंट रहे हैं। इंडिपेंडेंट आप 24 के बाद ही मूल रूप से हुए, 24-25 के बाद। इसके बाद एक दिक्कत था 26 में, 27 में तरक्की थी, 30 में तरक्की थी, वे जीवन रेखा ठीक। 33 में दिक्कत था, फिर लगभग 35 में तरक्की, 38 में तरक्की, फिर जीवन रेखा स्मूथ। जीवन रेखा में कोई कमी नहीं है। 38 से लेके एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है, लगभग 55 वर्ष के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। 57 से लेकर लगभग आपके 62 तक भी बढ़िया एक ट्रायंगल बना हुआ है। आगे भी जीवन रेखा ठीक दिख रही है। हालांकि ये जीवन रेखा की ही योग मान लो आप, एक परिवर्तन आएगा 68 के आसपास, उसके बाद भी बढ़िया है। ज़्यादा विशेष आयु की मैं बात करता नहीं हूँ, क्योंकि कोई अर्थ नहीं बनता ज़्यादा विशेष आयु की बात करने का। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ लाइंस बने हैं, तो ये लगभग आपके लग्जूरियस सुख को बता रहे हैं। जातक का जीवन लग्जूरी में बीतता है, नो डाउट। और ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, पारिवारिक तनाव रहता है इस केस में। बाकी ये देखो मनी मैनेजमेंट, इस केस में मनी मैनेजमेंट प्रबल होता है। जीवन पर जब भी पैसा चाहिए आ ही जाते हैं। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखा होती है।
थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे जीवन पर, इस केस में स्ट्रेस जरूर होता है। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है। अभी इन कैथोलिक हम चलन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगुलर शेप का पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी, उम्मीद बहुत है अपने आप से और जीवन से, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है और अपने जीवन में बहुत कुछ करते भी हैं। बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सडन फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है। शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी ये एक परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति के लिए थोड़ा उपाय करने की आवश्यकता है, तभी जाके व्यापार में तरक्की होगी। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज हैं। हृदय रेखा पर शुरुआती दौर में कोई इमोशनल तनाव रहा होगा, यवा आकृति नजर आ रही थी। 2 हृदय रेखा के ब्रांचेस हैं, मतलब आप थोड़ा प्रेशर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी चीज़ बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं, प्रेशर लेके निभाते हैं, मतलब इनको कोई भी कार्य कर लेना है तभी जाके इनका दिमाग शांत होता है। इसका अर्थ ये है, ये काम को लाइटली नहीं लेते। हृदय रेखा बढ़िया है। हाँ, थोड़ा यश प्राप्ति में कभी कभार कमी हो सकती है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, मतलब आपके 55 के बाद ना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ये आप देख लो, चमत्कारी चिन्ह बने हैं। ये भी ज़बरदस्त त्रिभुज, यहाँ भी एक ज़बरदस्त त्रिभुज, ये भी कमाल का त्रिभुज। एक फिश शाइन भी सक्रिय होने वाला है, हुआ नहीं है, उपाय दूंगा। इसके बाद सक्रियता अवस्था आएगी। ज़बरदस्त सूर्य रेखा, क्या बात है, पूरे पुण्य रेखा कमाल है। बाकी मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति जातक को धनवान जरूर बनाती है। एकदम परिवर्तन, एकदम परिवर्तन, परिवर्तनशील जीवन रहता है और पॉजिटिव वे में। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। मंगल ठीक है, मंगल आप देखो ना, बाहरी मंगल इनका थोड़ा सा कम उभार लिए हुए स्थिति में है, तो इसका अर्थ होता है कि जातक के जीवन में ये वेट गेन नहीं करते, कभी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते। ये स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, चूंकि अंदरूनी मार्ग बढ़िया है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग जीवन पर थे, वो चलते रहेंगे। बिजनेस की रेखा अभी बनी नहीं है, ये बन जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है। ये थोड़ी सी आपकी शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का कमी है, तो स्ट्रगल रहा होगा। बाकी आगे की भाग्य रेखा ठीक दिख रही है। 36 के बाद बेहतर है। अब तो आगे के जीवन के बारे में बात करें आप, और आगे के जीवन में मुझे ठीक स्थिति दिख रही है, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। तो ये था इन कैथोली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।